गांव की मस्जिद में इंतज़ाम करके औरतों का अरेंजमेंट कीजिए और औरतों के लिए जुमा की नमाज का इंतज़ाम कीजिए। साल में एक बार आप जलसा कराते हैं, जलसा तो मेले ठेले की नज़र में हो जाता है। मैं 11:30 बजे आपके गांव में आया, बहुत सारी पब्लिक वापस जा रही है, बहुत सारे लोग जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं। आए, जलसा देखा, सड़क पर 2-4 खाने पीने का सामान खा लिया, कुछ सामान खरीद लिया, ससुराल में गए, रिश्तेदारी में गए, दावत उड़ा ली, वापस चले गए। बहुत सारे लोग जलसों में सिर्फ तफरी करने, इंटरटेनमेंट करने, मनोरंजन करने आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जलसा ये आपको दीन की तालीम सिखाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं। अपनी मस्जिदों में जुमा के लिए अच्छे खतीब का इंतज़ाम करो, अच्छे आलिम का इंतज़ाम करो। और माफ़ करना, 2000 रुपये में आपको अच्छा आलिम तो नहीं मिलेगा। जुमा पढ़ाने वाले को 2000 रुपया आप देंगे और अजान देने वाले को आप 1000 रुपया देंगे, और आप ये तवक्को करेंगे कि अजान देने वाला मक्के के मुअज्जिन के जैसी अजान दे दे और खुतबा देने वाला अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जैसी तकरीर करे। तो ये मेरे प्यारे साथियों, 2000 में ये मुमकिन नहीं है। अच्छी तनख्वाह दीजिए, अच्छे आलिम को रखिए और औरतों का इंतज़ाम कीजिए। और आपके इलाके में जामिया हसना लिल बनात शेख मुफीजुद्दीन रियाजी साहब का इदारा मैं गया हूँ, वहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आप भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते होंगे इन इदारों में। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सीमांचल के अंदर लोग अपनी लड़कियों को आलिमा तो बनाते हैं, बनात में पढ़ाते हैं, मगर ये लड़कियां पढ़ लिख करके भी बेकार बैठी रहती हैं। लोग इनको सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि शादी करने में आसानी हो जाए, रिश्ता कोई देखने आए तो हम फ़ख्र से कह सके हमारी लड़की आलिमा है, बस इतना ही मकसद होता है। आपकी लड़की आलिमा है, उसने अपने इल्म का यूज़ क्या किया है, अपने इल्म का इस्तेमाल क्या किया है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी बेटियों को अगर आलिमा बनाते हो तो घरों के अंदर कुछ औरतों के प्रोग्राम भी छोटे मोटे किया करो। उसमें किसी पिंडाल की ज़रूरत नहीं है, किसी दावत देने की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। घर की, ख़ानदान की 25-50 औरतें इकट्ठा हो जाएं और एक लड़की जो जामिया हसना से या मौलाना अमानुल्लाह साहब मदनी के इदारे से या किसी भी बनात के इदारे से पढ़ करके आई है, उसने कुरान पढ़ा है, उसने हदीसों को पढ़ा है, वो आए और उन औरतों को दीन की मोटी मोटी बातें सिखा दे। अगर ये काम आप अभी से करना शुरू कर दें, 2024 चल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस काम को आप अभी से करना शुरू कर दें, सिर्फ 2 साल, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, 2026 में अगर मौका मिला, इसी फर्किया में अगर आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि आपके घर और समाज पर उससे कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, अल्लाह की कसम ज़रूर फ़र्क पड़े। अमल तो कीजिए आप। साल में एक बार जलसा करा लेने से मसला हल नहीं हो जाता है। कुरान कहता है वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, तुम्हारे घरों में हदीस पढ़ी जाती है, उस कुरान को तुम याद किया करो, उन हदीसों को तुम याद किया करो और अपने घर में कुरान और हदीस का दर्स दिया करो, कुरान और हदीस को पढ़ा करो, पढ़ाया करो। तो कान से हमें कुरान सुनना है और कान से हमें हदीस सुनना है, और कान से एक चीज़ और सुनना है, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसनहु। कुरान कहता है मेरे मोमिन बंदे वो होते हैं जो बातों को सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। उलमा के बयानात को आप सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पर, हर टॉपिक पर हमारी जमात के जो उलमा हैं उनके बयानात आपको आज यूट्यूब मौजूद है, आज आपके पास मोबाइल मौजूद है। और मैं कभी कभी कहता हूँ इस यूट्यूब ने नुकसान भी बहुत किया है। इस यूट्यूब के आने के बाद फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ, मैं बनारस में बैठा हूँ,
मेरी तकरीर बनारस में हो रही है, मेरी तकरीर मऊ में हो रही है, मेरी तकरीर मुंबई में हो रही है, मेरी तकरीर कलकत्ता में हो रही है। आप अररिया में बनारस से 700 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर के किनारे बैठे हुए हैं। मोबाइल आपने खोला, यूट्यूब आपने ओपन किया, यूट्यूब ने बताया अब्दुल गफ्फार साहब की लाइव तकरीर चल रही है, आपने बैठे बैठे सुन। फ़ायदा तो हुआ आपका। नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि लोग जलसे में आते हैं, 10 बजे तक सब्र किया, अब्दुल गफ्फार साहब नहीं आए। 11 बजे तक सब्र किया, अब्दुल गफ्फार साहब नहीं आए। उसके बाद सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। अरे यार चलो कोई बात नहीं, कल यूट्यूब पर देख लेंगे। चले गए घर, यूट्यूब पर देख लेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, तकरीर नहीं सुनते चले जाते। और हमारी मजबूरी ये है, हमको भाई साहब 12 बजे के पहले बहुत कम मौका मिलता है। 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे लोग टाइम देते हैं। तो मेरे भाइयों, इस यूट्यूब का आप सही इस्तेमाल कीजिए, उलमा के बयानात को आप सुनिए। इसी सीमांचल के बहुत सारे नौजवानों को मैं जानता हूँ, कॉमेडी चैनल उन्होंने बना के रखा है, कॉमेडी कर रहे हैं और यूट्यूब पर उनकी सब्सक्राइबर की तादाद 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको यूट्यूब के साथ जोड़ा है और आप उलमा के बयानात को बयान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह कहता है मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जो अच्छी बातों को सुनते हैं, जो कुरान और हदीस की बातों को सुनते हैं और उसके बाद उन बातों पर अमल करते हैं। इसी कान से एक और काम भी हम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर कोई हमारी खैरखाही कर रहा है, हमें अच्छी राय दे रहा है, अच्छा मशवरा दे रहा है, तो वो भी इसी कान से सुनना चाहिए। आज का ज़माना तो ये है, अगर आप किसी को समझाएंगे, अच्छी बात बताएंगे, वो आप ही को रास्ता बताने लगेगा। वो उर्दू का एक शायर कहता है ना, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। अब बुजुर्गों को भी अपनी ज़बान बंद करना पड़ता है। अब आप गाड़ी चला रहे, रास्ते में किसी कोई जा रहा है, गलती उसकी है, मगर आपको अपनी ज़बान बंद करना है। आप बहस करेंगे, वो उल्टे आप ही को दोषी करार देते। इसलिए मेरे साथियों, सही राय और सही मशवरे पर अमल किया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक़ है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि। जब मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। व इज़ा इस्तनसअका फंसअ लहू। और जब मुसलमान आपको मशवरा दे, आपसे मशवरा मांगे, राय मांगे, तो सही राय दो, सही मशवरा दो। वइज़ा दआका फअजिबहु। और जब आपका मुसलमान भाई दावत दे तो दावत कबूल करो। वइज़ा मरीज़ा फउदहु। और जब आपका मुसलमान भाई बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करो। हमारे एक चाहने वाले, हमारे बहुत अच्छे दोस्त कह लीजिए, हमारे साथी कह लीजिए, कलकत्ता में एक जगह पड़ती है मटिया बुर्ज, वहाँ के रहने वाले। उनका नाम है मोहम्मद साबिर। अभी कल उनकी बेटी का फ़ोन आया, परसों अचानक हार्ट अटैक हुआ है और आईसीयू में एडमिट हैं। और जो दिल की जो नसें होती हैं, एक नस कोई ब्लॉक हो गई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, और दूसरी भी अभी 30% या 40% ब्लॉक है, इलाज चल रहा है। आप सबसे अपील करता हूँ, साबिर भाई के लिए दुआ करें। हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत चाहने वालों में से, बड़े मुखलिस इंसान हैं, बहुत नेक इंसान हैं। उनका इस तरीके से हार्ट अटैक हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आपका कोई भी मुसलमान भाई अगर बीमार पड़ता है और आप उसकी इयादत कर सकते हैं, उसको देखने के लिए आप जा सकते हैं, उसकी हाल चाल ले सकते हैं, तो ज़रूर ले लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जितनी देर आप मरीज़ की इयादत करते हैं, किसी मरीज़ को देखने के लिए आप जाते हैं, उतनी देर आप जन्नत की क्यारी में रहते हैं, उतनी देर आप जन्नत के बागीचे में रहते हैं। तो कान से हमें और आपको अच्छी बातों को सुनना चाहिए।
अब आ जाइए, कान से क्या नहीं सुनना चाहिए। कान से हमें गाना नहीं सुनना चाहिए। गाने बजाने की आवाज़ अल्लाह के प्यारे नबी को भी पसंद नहीं है, सहाबा को भी पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीथि लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिदहा हुज़ुवा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा दे करके फालतू चीज़ों को खरीदते हैं। भाई मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, फ्री में तो नहीं कराते, पैसा दे के कराते हो। 2 GB रोज डाटा मिल रहा है एयरटेल की तरफ से और जियो की तरफ से। क्यों मिल रहा है? गाना सुनने के लिए, नाच देखने के लिए, फेसबुक की गंदी रील्स देखने के लिए, यूट्यूब पर बेहुदा शॉर्ट्स देखने के लिए नहीं। मेरे भाइयों, अपने कानों को नाजायज चीजों से बचाओ। गाने बजाने की चीजें आपके दिल को मुर्दा कर देंगी। कान से आप सुनेंगे लेकिन दिल मुर्दा हो जाएगा, और जब दिल मुर्दा हो जाएगा तो माफ़ करना, जब बहुत ज़्यादा गाना सुनेंगे आप, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनेंगे तो कुरान आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि जब दिल में ईमान मौजूद रहेगा तब कुरान सुनना आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला के जिक्र को सुन करके ईमान वाले दिल को सुकून मिलता है, मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। जो मोमिन होता है उसके दिल को सुकून मिलता है। जब आप गाने बजाने की आवाज़ को सुनेंगे तो दिल को सुकून मेरे प्यारे साथियों नहीं मिलेगा। कान का एक और गलत इस्तेमाल है, किसी की गीबत सुनना, किसी की चुगली सुनना, किसी के बारे में गलत बात सुनना। अगर आपको ये शौक़ है तो ये शौक़ ख़त्म कर दीजिए। अगर कोई आ करके आपको गीबत करता है, आप कह दीजिए भाई मुझे नहीं सुनना है। यहाँ तो हमारा मामला ये है, हमें तो मौका मिलना चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए। कोई किसी की बुराई करे और हम मिर्च मसाला लगा करके उसको सुने और बयान करें, लज्जत हासिल करें। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी मौलवी लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम आपने किया, देसी मुर्गा खिला रहे हैं आप, अच्छे अच्छे खानों के शौकीन हैं आप। लेकिन ज़रा तसव्वुर करो, ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, गीबत करने वाला क्या खाता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरितुम। गीबत करने वाला अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। अल्लाह अकबर। कभी पसंद करेंगे आप? कभी आपको ये अच्छा लगेगा कि आपका कोई मुसलमान भाई मरा हुआ हो और उसके बॉडी में से, उसके शरीर में से आप बोटी नोच नोच करके खाएं? आप तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, तो आपको घिन आएगी, आपको बुरा लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, जितना बुरा आपको सोच करके लगता है उतना ही बुरा किसी मुसलमान की गीबत करना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना अरबर रिबा अल इस्तितालतु फी इर्जिल मुस्लिम। किसी मुसलमान की इज्जत पर हमला करना सबसे बड़ा सूद और ब्याज है। सूद और ब्याज से आप बचते हैं, बहुत अच्छी बात है। हराम कमाई से आप बचते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने मुसलमान भाई की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं आप, तो माफ़ कीजिएगा मेरे भाइयों, ये भी बहुत बड़ा सूद है, बहुत बड़ा ब्याज है। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में कहता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमा। बर्बादी है, जहन्नम है, वैल है। किसके लिए? हुमज़ा के लिए, लुमज़ा के। व्हाट इज़ हुमज़ा? व्हाट इज़ हुमज़ा? व्हाट इज़ लुमज़ा? हुमज़ा उसको कहते हैं
जो इशारे से किसी की बुराई करे, और लुमज़ा उसको कहते हैं जो ज़बान से किसी की बुराई करे। मत सुनिए किसी की गीबत। ये कान बहुत कीमती है मेरे प्यारे साथियों, इस कान की हिफाजत कीजिए और किसी की गीबत और चुगली को मत सुनिए इस कान से। और आगे बढ़िए, इसी कान का एक गलत इस्तेमाल और भी किया जाता है, किसी की जासूसी करना, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना, किसी के दरवाजे पे जा करके कान लगा करके उसके घर की बातों को सुनना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मनिस्तमा इला कौमिन वहुम लहू कारिहूना सुब्ब फी उज़ुनैहि अलआनु को यौमल क़ियामह। जो किसी के दरवाजे पे जा करके चुपके चुपके उनकी बातों को सुनेगा, उसके कान में पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा क़यामत के दिन। पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ तांबा डाला जाएगा उस इंसान के कान में जो चुपके चुपके लोगों की जासूसी करे, लोगों की बातों को सुने। तो इसलिए कान के इस गलत इस्तेमाल से मेरे प्यारे साथियों अपने आप को बचाइए। दूसरी चीज क्या है? आंखें हैं। अब आंखों का सही इस्तेमाल क्या है? आंखों का पहला सही इस्तेमाल ये है कि अपनी आँखों को आप हराम चीज़ों से बचाएं, नाजायज़ चीज़ों से अपनी आँखों को बचाएं, गैर महरम लड़कियों को, गैर महरम औरतों को न देखें। अगर अचानक नज़र पड़ जाए तो अलग बात है, घूर घूर करके देखना या मार्केट में जाना इसी मकसद के लिए ताकि लड़कियों को ताड़ा जाए, लड़कियों को देखा जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये आँखों का ज़िना करना है। आँखों का ज़िना है कि आँखों से आप गलत चीज़ों को। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल ऐनानि ज़िनाहुमन नज़र, आँखों का ज़िना ये है गलत चीज़ों को देखा जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखें, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब आपकी आँखें नीची होंगी तब आपकी शर्मगाह की हिफाजत। आपको ज़िना से बचना है, आपको गलत काम से बचना है, तो पहला काम करना होगा आपको अपनी आँखों की हिफाजत करनी पड़ेगी। अरबी का एक शायर कहता है, नज़रतुन फब्तिसामतुन फसलामुन फकलामुन फवादुन फलिकाऊ। पहले किसी लड़की के ऊपर नज़र पड़ती है, फिर एक दूसरे को लोग देख करके मुस्कुराते हैं, उसके बाद सलाम करते हैं, उसके बाद कलाम करते हैं, उसके बाद वादा होता है, फिर मुलाकात होती है। ये पूरा प्रोसेस होता है बदकारी करने का, ज़िनाकारी करने का, जिसकी शुरुआत एक दूसरे को देखने से होती है। इसीलिए सलफ में से किसी का कौल है, अन-नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, कि इब्लीस का बहुत बड़ा तीर क्या है? किसी गलत चीज़ को देखना, किसी नामहरम को देखना, किसी गैर महरम औरत को देखना, ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। शैतान शिकार करता है इसी नज़र के ज़रिए। अपनी आँखों की हिफाजत करो मेरे भाई, अपनी आँखों से कुछ गलत चीज़ को मत देखो। और आज के दौर में जब सबके पास मोबाइल आ चुका है, सबके पास इंटरनेट मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, स्मार्टफोन मौजूद है, आज के दौर में अपनी नज़र को बचाना मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ा चैलेंज है। रात का सन्नाटा है, आप अपने कमरे में लेटे हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया आपके सामने मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं कौन जानता है। आप देखने के बाद उसकी ब्राउज़र की हिस्ट्री को भी डिलीट कर देते हैं, आप यूट्यूब की हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकते हैं, सारा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपने जो देखा है आँखों ने रिकॉर्ड कर लिया है, फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है, और क़यामत के दिन वो रिकॉर्डिंग खोल दी जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है,
हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। क़यामत के दिन आपके कान आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपकी आंखें आपके खिलाफ गवाही देंगी, आपके बदन की चमड़ी आपके खिलाफ गवाही देगी। जो आँखों ने देखा है, जो कानों ने सुना है और जो आपकी चमड़ी ने महसूस किया है, वो गवाही देगी मेरे प्यारे साथी। इसलिए आँखों का गलत इस्तेमाल मत करो मेरे भाई। आज इस इंटरनेट ने आलिम को, जाहिल को, शहर के आदमी को, देहात के आदमी को, औरत को, मर्द को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको खराब कर दिया है, सबको खराब कर दिया। नजरों का गलत इस्तेमाल तो आम हो चुका है मेरे प्यारे साथी, और यही वजह है कि आज हमारी इबादतों में, हमारी नमाजों में, हमारी इबादत में वो लज्जत नहीं है जो होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअलमन्ना क़वाम मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामती बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। हज करके आए होंगे, उम्रा करके आए होंगे, ज़कात दिया होगा, दान दिया होगा, चंदा दिया होगा, खैरात किया होगा, गरीबों की मदद किया होगा, ढेर सारी नेकी करके आया होगा। फ़यजअलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उसकी सारी नेकियों को डिलीट कर देगा, मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल पे आपका फ़ोटो है, बच्चों का फ़ोटो है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अचानक मोबाइल ख़राब हो गया, दुकानदार के पास आप लेके गए, दुकानदार ने कहा भाई साहब आपके फ़ोन को रीसेट करना पड़ेगा, फ़ोन का सारा डाटा फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब आपका दिल दुखी हो जाता है कि यार इतनी मेहनत से मैंने ये डाटा इकट्ठा किया था, इतनी कीमती चीज़ें थी मेरी, सब डिलीट हो जाएंगी। दुकानदार कहता है मोबाइल को फॉर्मेट मारे बगैर आपका मोबाइल सही नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके अमल के अकाउंट को फॉर्मेट कर दिया जाएगा, सारी नेकी ख़त्म, सारे रोज़े ख़त्म, सारे हज ख़त्म, सारी ज़कात ख़त्म, सारे दान खैरात ख़त्म, ऑल विल बी डिलीटेड, सबको डिलीट कर दिया जाए। सहाबी ने पूछा है अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, ज़रा खुल करके बताइए ताकि हम उनमें से न हो जाएं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, प्यारे नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कान खोल करके सुन लो, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोज़ा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, बस एक चीज़ की कमी होगी, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो एकांत में होंगे, अकेले में होंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हैं, हराम काम है, गुनाह के काम है, ऐसी चीज़ों को देखेंगे, ऐसे काम करेंगे, इस वजह से उनकी नेकियां डिलीट हो जाएंगी। ओ फेसबुक चलाने वाले नौजवानों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वाले नौजवानों, ओ यूट्यूब चलाने वाले नौजवानों, ज़रा संभाल करके इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा ना हो सारी नेकियां फॉर्मेट कर दी जाएं, सारी नेकियां डिलीट कर दी जाएं, सारे रोज़े नमाज डिलीट कर दिए जाएं, बर्बाद कर दिए जाएं। कहीं हमारे इस मिसयूज़ की वजह से क़यामत के दिन हमारी सारी नेकियां बर्बाद हो। तो आँखों से हमें गलत चीज़ों को नहीं देखना है। आँखों का एक सही इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ। जलसा ख़त्म हो जाए, आप घर में जाएं, अगर फजर की नमाज का टाइम हो गया तो अच्छी बात है, फजर की नमाज का टाइम अगर नहीं हुआ होगा, 1 घंटा बाकी है, तो जाके सो मत जाना, सो जाओगे तो फजर छूट जाएगी।
घर जाओ, अपने कमरे में जाओ, वज़ू करो और वज़ू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो। 8 रकात पढ़ना है, हो सके तो पूरी 8 रकात पढ़ लो, सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है 8 रकात पढ़ लो। 8 नहीं पढ़ सकते 6 पढ़ लो, 6 नहीं पढ़ सकते 4 पढ़ लो, 4 नहीं पढ़ सकते 2 पढ़ लो। 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद रात का टाइम है,